नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है बिना दरवाज़ों का घर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर आप ऐसी मीठी कहानी, नींद आने वाली कहानियाँ आपको सुकून देती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ 2 दिनों में एक अच्छी कहानी आपको सुनाने वाली आती है। तो बताइए ज़रा, आप किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। आपके हर एक कमेंट, लाइक से हमको एक एहसास होता है कि आप वही कहीं सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की आवाज़ हल्की और महसूस कीजिए, धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको चल पड़ते हैं उस घर की कहानी जहां कोई दरवाज़ा नहीं। नींद हमेशा खुली मिलती है। धावलपुर एक ऐसा कस्बा जो मानो समय की रफ्तार से थोड़ा पीछे चल रहा था। यहाँ सुबह धीमी खुलती थी, दोपहर नीम की छाँव में ठहर जाती थी और शाम पीले बल्बों की रोशनी में पुरानी कहानियां सुनाती थी। शहर की आबधाबी से एक दूर जगह पुराने सी उपन्यास की आखिरी पन्नों जैसी थी, थोड़ी भूली हुई और आत्मा से भरी हुई। इस कस्बे के बीच की गली में एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें हल्के नीले रंग की थी। दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होता था। हाँ, आपने सही सुना, उस घर में कोई ताला नहीं था। घर के बाहर लगे लकड़ी के एक पुराने बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ था, यहाँ कोई ताला नहीं लगता, क्योंकि यह डर नहीं रहता। यह हर घर प्रभात नारायण शुक्ला में 70 साल के वृद्ध पर मन से किशोर, उनका चेहरा सूरजमुखी की तरह खिलता हुआ रहता था। चाल में ठहराव होता जो सिर्फ एक लंबे शांत जीवन का अनुभव ही दे सकता था। उनकी पत्नी थी शारदा देवी, एक सौम्य स्त्री जिनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थायी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे दुख भीतर छुपाए हुए दुनिया को सिर्फ स्नेह बांटना चुना हो। इस घर की एक और ख़ास बात, यह घर सिर्फ एक ताले में नहीं था बल्कि भय से मुक्त था। जब भी लोग पहली बार इस घर के पास से गुजरते तो रुक जाते थे, चौंकते थे, कुछ तो मुस्कुराते हुए कहते, क्या एहसास है आजकल के ज़माने में भी। लेकिन जो बार बार आते हैं उन्हें पता था कि यह साहस नहीं, एक जीवन दर्शाता है। विश्वास की नींव प्रभात बाबू हमेशा कहते, ताले चोरों को नहीं रोकते हैं, बस हमें डराते हैं, और जब आदमी डरने लगता है तब भरोसा मरने लगता है। उनका यह विश्वास कोई नई सोच नहीं बल्कि उनके पिता पंडित बद्री प्रसाद शुक्ला की विरासत थी। पंडित जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने कभी अपने घर की कौड़ियों नहीं बंद की। वो कहते थे, जो देश के लिए लड़ सकता है वो अपने घर की सुरक्षा के डर के ताले से क्यों करे। यह घर पीढ़ियों से वैसा ही था। दीवारों में नई होती छत बदल गई, फर्नीचर आधुनिक हुआ, लेकिन दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता। एक जीवंत घर। इस घर में आने जाने वालों की कोई कमी या गिनती नहीं थी। बच्चों की हंसी वहाँ शाम गूंजती, बूढ़े लोग आकर बरामदे में अखबार पढ़ते और चलते यात्री अक्सर रुककर पानी पीते थे। घर की रसोई में हमेशा एक बर्तन में अतिरिक्त खाना रखा रहता था, कभी कभी भूखे के लिए, कभी किसी पालतू जानवर के लिए, यह कभी बस इसलिए कि कभी कोई भूखा ना लौट जाए। शारदा देवी अक्सर कहती थी, जब दिल से खुला हो तो दरवाजे को क्या बंद करना। लोगों की बातें धीरे धीरे यह घर पूरे धावलपुर का एक प्रतीक बन गया। लोग इस घर को खुला घर कहकर पहचानने लगे। किसी को रास्ता पूछना हो तो जवाब मिलता, उस घर के पास से मुड़ जाना, ताला नहीं लगता। कई बार चोरों की वारदातें शहर में हुई। लोगों ने प्रभात बाबू से कहा, कुछ दिन तो ताला लगा लीजिए, जमाना अच्छा नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं,
अगर मुझे हर पर शक करना पड़े तो जीवन से बेहतर है कि मर जाना। शांति की सुबह, हर सुबह प्रभात बाबू अपने पुराने रेडियो पर राग भैरव बजाते हुए तुलसी के पौधों में पानी देते थे। शारदा देवी तुलसी पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़ती थी और बरामदे में बैठ जाती थी। कभी कभी दोनों की बातचीत बहुत साधारण होती थी, जैसे आज चिड़ियों के देर से आई, लगता बारिश होगी, या पिछली बार जैसे रामू का बेटा जो गया था बड़ा हो गया। आवाज़ भारी हो गई उसकी। उनकी बातें साधारण थी पर उनका जीवन असाधारण। एक धीमी आहट पर जीवन जब बहुत शांत हो जाता है तो जैसे ही कोई करवट लेता है, एक अजीब सी हवा बहती है जो कहती है कुछ बदलने वाला है। प्रभात बाबू को वह हवा महसूस हुई थी। एक शाम जब बरामदे में बैठे थे, उन्होंने देखा सड़क से एक अजनबी लड़का 2 बार उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चौकन्नी और चेहरे पर वो बेचैनी थी जो शायद भूख, डर और अपराध के मेल से पैदा होती है। प्रभात बाबू ने उस गौर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उन्होंने कुछ महसूस हुआ था। वो सुबह धावलपुर की किसी और सुबह जैसी नहीं थी, ना चिड़ियों की चहचहाट पहले जैसी थी, ना तुलसी पर जल चढ़ाते शारदा देवी के चेहरे की मुस्कान, मानो हवा में कोई खामोशी बोझ लटके हो रहा। और सूरज भी आज जल्द छिप जाना चाहता था। जब प्रभात बाबू की नींद खुली तो बरामदे में चाय की महक नहीं, शारदा देवी की रसोई में नहीं, कमरे में सन्नाटा था, बेहद अस्वाभाविक, जैसे कोई अचानक सारी दुनिया खींच ले गया हो। उन्होंने उठते ही आवाज़ लगाई, शारदा चाय नहीं बनी? क्योंकि जवाब नहीं आया, उन्होंने कुछ अजीब सा लगा, उठे, चप्पल पहनी और रसोई की ओर बढ़े। वहाँ शारदा देवी खड़ी थी, लेकिन बेजान सी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ा था। वो उस पुराने से संदूक को घूर रही थी जो वहाँ नहीं था। प्रभात जी, संदूक वो नहीं है। शब्दों ने जैसे ही कमरे की हवा काट दी, प्रभात बाबू ने तुरंत पूरे घर का मुआयना किया। बैठक में रखा पीतल का वो घड़ा जिसमें कभी पिता ने आज़ादी की लड़ाई के चंदे से पैसे रखे थे, वो भी गायब था। शारदा की शादी की 2 साड़ियाँ जो उन्होंने बड़े जतन से सहेज कर रखी थी, वो भी नहीं थी। और अलमारी का छोटा सा लॉकर जो अक्सर खाली रहता था, लेकिन पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से उधार लिए 5,000 रुपए रखे थे, वो भी नहीं खोल दिया गया था। गली की चुप्पी धीरे धीरे खबर मोहल्ले में फैल गई, जैसे किसी पेड़ से पहली बार पत्ते गिरते हैं और बाकी पत्ते कांपने लगते हैं। लोग घर के बाहर जमा हो गए, किसी के चेहरे पर चिंता, किसी पर दया और किसी की आंखों में वो सुना सा, मैं तो पहले ही कहता था भाव। आज भरोसे की कीमत यही रह गई है। ताला तो जरूर है भाई, दुनिया वही है। लेकिन प्रभात बाबू चुप थे। वो ना गुस्से में थे और ना टूटे हुए थे। वे बस सुन रहे थे, जैसे उनकी आत्मा किसी और आवाज़ की प्रतीक्षा कर रही हो। एक कागज़ का टुकड़ा। जब सब मुआयना खत्म हो जाता है गया तो बरामदे के कोने में शारदा देवी ने कुछ देखा। एक कागज़ का आधा मुड़ा हुआ नीले स्याह से लिखा बरामदे के फर्श पर सीढ़ियों के पास पड़ा था। प्रभात जी ने देखिए, उन्होंने वो कागज़ उठाया। पेपर पर पतला था, थोड़ी गंध भी थी, जैसे किसी भी कमरे में से आया हो। लिखा था, मैं चोर हूँ, लेकिन यह पहला घर था जब मैंने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, क्योंकि वो पहले से ही खुला था। मैं ले गया सामान पर छोड़ गया आत्मग्लानि। अपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे तोड़ दिया। लेकिन यकीन मानिए, इस घर ने मुझे बदल दिया है। हो सकता है मैं वापस आऊं कुछ लौटाने या खुद को। एक अजनबी। पूरा मोहल्ला चुप था, जैसे आंधी आई थी, और सब कुछ बड़ा छुड़ा नहीं बल्कि कुछ बहुत गहरे बैठा दिया। प्रभात बाबू ने वो चिट्ठी को 2 बार पढ़ी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो शायद पीड़ा में भी आस्था की झलक थी। शारदा, इस चोरी में कुछ गया है पर कुछ आया भी। शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखें गीली
थी भरोसे की पहली परीक्षा। उस रात घर के दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं चढ़ाई गई। मोहल्ले में कई घरों ने ताले खरीद लिए, खिड़कियों पर जाली लगवा दी और कुछ ने सीसीटीवी लगवाने की बात शुरू की। लेकिन उस घर में सब पहले जैसा ही रहा। प्रभात बाबू ने फिर से तुलसी को जल दिया, शारदा देवी ने फिर से वही बरामदे वाला आसन लिया और बच्चों के लिए पानी की बाल्टी अब भी वही रखी जाती थी। पर घर पर एक चीज बदल गई थी। वो चिट्ठी अब बरामदे की दीवार पर एक फ्रेम में टंगी थी, जैसे कोई शपथ पत्र हो, जैसे कोई आईना जो इंसान को उसका चेहरा दिखा दे। चिट्ठी जाने किस हाथ से लिखी गई थी, पर उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए थे। उस दिन बाद प्रभात बाबू रोज सुबह चिट्ठी के पास कुछ देर बैठते, जैसे किसी मौन संवाद में लिप्त हो जाते जिसे कोई और समझना, बस एक बूढ़ा और उसकी आस्था। देवी कभी कभी उनसे पूछती, क्या आपको सच में लगता है कि वो लौटेगा? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस दिल में अपराध बोझ जन्म लेता है वह कभी चैन से नहीं रह सकता है। लौटेगा, खुद से भागता रहेगा। वो कौन था? उस अजनबी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। पुलिस को सूचना देने की बात उठी, पर प्रभात ने इनकार कर दिया। अगर उसे सजा देने से बेहतर उसे बदल देना है तो मैं दूसरी राह पर चलता हूँ। मोहल्ले वालों ने उसे पागलपन कहा, पर धावलपुर में यह पहला पागलपन नहीं था। पहले भी बहुतों ने किया था। इस घर का ताला ना लगाना मूर्खता है, लेकिन शायद कुछ मूर्खताएं ही समाज के नींव बदल देती हैं। ये चोर शांत अब दृश्य बदलता है। चलिए उस तरफ चलते हैं जहां से चिट्ठी आई थी। एक तंग सी गली, रेलवे लाइन के पार टूटी हुई छत के नीचे एक लड़का बैठा था। नाम था अर्जुन, उम्र 21 वर्ष। चेहरा झुलसा हुआ नहीं था, पर थका हुआ था। आंखें डरी हुई थी, पर अब उनमें कुछ नया था। जिसने चोरी से जो रुपए लिए थे उनसे आधे तो फेंक दिए एक गटर में, बाकी उनके पास थे। वो वहां उन्हें छू भी नहीं रहा था, जैसे वो अपने हाथों से डरने लगा हो। उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझ पर भरोसा करेगा। मुझे आदत थी बंद दरवाजों की ताले तोड़ने की, पर वह घर उनसे मुझसे चौंका दिया दे। उसने याद आया जब उस घर में दाखिल हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। अलमारी खुली थी, संदूक सामने, सब कुछ रुपए हाथ में, और फिर उस दीवार पर टंगी तस्वीर। एक में प्रभात बाबू अपने पोते के साथ हंसते दिख रहे थे और एक में शारदा देवी तुलसी के पास बैठी थी और एक छोटे से बच्चे को पानी पिलाते हुए वह मेरे जैसे किसी को पानी पिला रहे थे। बिना सवाल पूछे उसके हाथ कांपने लगे थे, पर वह सामान लेकर चला गया, क्योंकि भूख और आदत ने अब तक आत्मा से लड़ाई जीती थी। पर अब उसके भीतर कुछ हारने लगा था। चिट्ठी का जन्म अर्जुन ने वो चिट्ठी के अगले दिन रात को लिखी थी। उसने एक पुराना कागज लिया, एक टूटी हुई पेंसिल चुराई और पहला वाक्य लिखा, मैं चोर हूँ। फिर एक एक शब्द जैसे उसके भीतर से टपकता गया। जब सुबह हुई तो वह चिट्ठी लेकर उसी गली में लौटा और वह खड़ा रहा। दूर से देखा कि घर के बुजुर्ग तुलसी को जल दे रहे हैं। उसने चुपचाप आकर चिट्ठी रख दी और चला गया। लेकिन उस रात से अर्जुन की नींद नहीं टूट गई थी। अब कोई उसे सजा नहीं दे रहा था, पर आत्मा का सवाल पीछा कर रहा था। प्रभात बाबू की प्रतीक्षा, अर्जुन का कहानी से दूर। उधर प्रभात बाबू अब हर शाम के एक दीपक दरवाजे के पास जलाने लगे थे। दीपक छोटा था, लौ धीमी थी, पर उसकी गर्मी को किसी रास्ता देखने के लिए काफ़ी थी। एक शाम उन्होंने शारदा से कहा, मैं दीपक इसलिए जलाता हूँ ताकि अगर कोई लौटे तो अंधेरे में रास्ता ना भटके। शारदा देवी ने पूछा, और अगर कभी ना लौटे? तो वो बोले, तो कम से कम मेरे अंदर की रोशनी कभी बुझने ना पाए। एक सप्ताह बीत गया। एक रात जब धावलपुर में गरज के साथ बारिश हो रही और घर की खिड़कियां बंद थी,
वो घर अब भी खुला था। बरामदे में रखे दीपक की लौ बारिश में कांप रही थी। अचानक एक आहट हुई। दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया, गीला, कांपता, रुका हुआ, और फिर एक धीमी दस्तक। बारिश थमी नहीं, बिजली की चमक के बीच में वो साया फिर दिखाई दिया। दरवाजे के बाहर गीला और कांपता हुआ। भीतर दीपक की लौ भी अब बुझने के कगार पर थी, लेकिन बुझी नहीं, मानो वो लौ किसी की प्रतीक्षा में अड़ी हुई थी। दरवाजे पर तीसरी बार हल्की सी दस्तक हुई और प्रभात बाबू ने धीरे से आंखें खोली। वे बैठक में सो रहे थे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य धुन ने उन्हें जगा दिया हो। शारदा देवी भी उठ गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, चुपचाप, बिना शब्दों के। प्रभात बाबू ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। नहीं, कोई वहाँ पहले ही से खुला था। खड़े एक लड़का, भीगा, थका, डरा हुआ अर्जुन। मौन का पहला सवाल। प्रभात बाबू ने बिना कुछ पूछे उसे नज़र डाली। ना घूरा, ना टोका, बस देखा जैसे कोई किसान देखता है कि बीज फूट रहा है मिट्टी से। शारदा देवी ने पुराना तौलिया लाकर दरवाजे के पास रख दिया। कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, होंठ खुले पर शब्द नहीं निकले। उनकी आंखों से एक आंसू टपका। वह पल ऐसा था जब 3 लोग एक साथ खड़े थे और फिर भी पूरी दुनिया चुप थी। अंदर की ओर एक कदम। प्रभात बाबू ने सिर हिलाया, कहा, भीतर आओ, ठंड लग जाए। अर्जुन ने पैर आगे बढ़ाया। बरामदे के चौखट पर पार करना उसके लिए किसी न्यायालय की सीढ़ियों से चलना था। वह अंदर गया। बैठ के कोने में शारदा देवी ने एक पूरा कंबल बिछा दिया। एक कटोरी में अदरक वाली चाय, एक थाली में गर्म रोटी रखी। अर्जुन की आंखें वहीं रुक गई। उसने हिचकाते पूछा, आप मुझसे क्यों अंदर लाए? प्रभात बाबू मुस्कुराए। उनकी आवाज़ धीमी थी पर स्थिर। क्योंकि तुमने दस्तक दी है। चोर चुपचाप आता है बेटा, दस्तक देकर नहीं। रात का चुपचाप पुनर्जन्म। उस रात अर्जुन ने बहुत कम खाया पर बहुत कुछ पी लिया। माफ़ी, मौन और मानवता। शारदा ने उसके सिर पर ठोसते हुए कहा, कहाँ से आए हो? उसने खुद से झुका लिया। भागा था सब जगह से, घर से, रिश्तों से, खुद से। अब प्रभात बाबू ने पूछा, अब लगता शायद लौट सकता। प्रभात बाबू ने कहा, कोई भी लौट सकता है, बस मन का दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है। दीवार की ओर देखा। उसने अर्जुन की निगाह उस फ्रेम की ओर गई जिसमें उसकी चिट्ठी टंगी है। उसने पढ़कर सांसें तेज हो गई। आपने इसे हटाया क्यों नहीं? क्योंकि यह हमारी सबसे कीमती चीज़ बन गई है। अर्जुन की आंखें भर गई। उसने कहा, मैं सब लौटा दूंगा जो ले गया था। प्रभात बाबू ने सिर हिलाया। जो ले गए थे वो लौटाना आसान है, जो छोड़ गए थे उसे वापस लेना ही असली लौटाना है। उस रात कुछ बदला बादल, रात बीत गई, लेकिन उस घर में एक नया सवेरा पहले ही जन्म ले चुका था। पहली बार अर्जुन चैन की नींद सोया। शारदा देवी ने उसके सिर के पास दीपक रखा। प्रभात बाबू ने खिड़की खुली छोड़ी, जैसे भरोसा अब फिर से बहने लगा हो। मोहल्ला नहीं जानता था उस घर में क्या हुआ है, लेकिन अगले ही दिन कोई पूछता, वो चोर पकड़ा गया? प्रभात बाबू बस मुस्कुराते और कहते, नहीं, वो पकड़ा नहीं गया। समझ गया है कि सवेरा जब धौलपुर का फैला तो सबसे पहले जैसे नहीं था। सूरज वैसे ही उगा, चिड़िया वैसे ही चहचहा, लेकिन प्रभात बाबू के घर बरामदे में एक नई चप्पल रखी थी, थोड़ी पुरानी, घिसी हुई, और वो संकेत था कि कोई नया आया है, पर कहीं नहीं जाएगा। अर्जुन उस सुबह बहुत जल्द उठ गया था। वो बरामदे की सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, पौधों में पानी डाल रहा था, जैसे एक बच्चा जो कुछ तोड़ने के बाद उसे ठीक करने की बेताब हो। शारदा ने देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, चाय के साथ हल्की सी पुकार दी, बेटा चाय पी लो। बरामदे का धरती माँ सेवा तो दिन भर करती है। अर्जुन थोड़ा सा सुकचाया, धीरे से चाय लेकर बैठ गया।
मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, जो आपने खोया था उसे लौटाना चाहता हूँ। प्रभात बाबू वही अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उतार कर कहा, काम करना अच्छा है बेटा, लेकिन उसे माफ़ी से जोड़ोगे तो बोझ बन जाएगा। अगर उसे सेवा में जोड़ोगे तो जीवन का जीवन बन जाएगा। कैसी लगी हमारी स्टोरी दोस्तों? आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।